कॉन्जरिंग लास्ट राइड के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इंस्टाग्राम भरा हुआ है कि उफ एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, उसके अंदर तो ऐसे सीन्स ही नहीं है, उसमें मज़ा ही नहीं आया और इतने गूज़बम्प्स नहीं थे, हम तो डरे ही नहीं, इससे बेहतर तो कुछ और हो जाता, पैसे वापस दो, ये करो, वो करो, मतलब बहुत सारी बातें। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्जरिंग सीरीज़ के जो फैन्स हैं, दे शुड नो कि ये रियल इंसिडेंट्स पे, और जब रियल इंसिडेंट्स पे मूवी होती है, तो उसके अंदर आप कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते। जो चीज़ होती है, उसी के बारे में ही बात की जाती है, उसी के चीज़ को दिखाया जाता है। हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीन्स इतने फ्लैट हों कि आपको मज़ा ही नहीं आए, वो हॉरर ही ना हो और उसको हँसी आए। बट दिस डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर। नाउ डायरेक्टर का भी डिफरेंस है कि फर्स्ट और सेकंड कॉन्जरिंग जिसके बारे में बहुत हाइप है और लोग बहुत उसके बहुत बड़े फैन हैं, वो एक्चुअली जेम्स वॉन ने बनाई है, और जेम्स वॉन was famous for the horror movies like Insidious, Conjuring. वो ही थे जिन्होंने नन और एनाबेल को क्रिएट किया था. Now third and fourth के डायरेक्टर इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. एंड सेकेंडली ये कॉन्जरिंग के जो भी इंसिडेंट्स हुए थे वही दिखाए जाएंगे, कभी भी इसमें अपनी तरफ से नया कोई डीमन नहीं दिखाया जाएगा. नाउ ये भी है कि ठीक है, फ़िल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन्स ऐसे थे कि जो बहुत अच्छे थे, और कुछ ऐसे सीन्स थे जिनमें आपको ये फ़ील हुआ कि और मज़ेदार कर सकते थे, करना चाहिए था. नो डाउट विद इट. बट इफ आई कंपेयर दिस मूवी विद द फर्स्ट एंड द सेकंड कॉन्जरिंग, तो नो डाउट इट्स ए ओके मूवी. एंड ऑफ कोर्स जब आपका चौथा पार्ट होता है, तो आप उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा एंड करेंगे. एड एंड लॉरेन का एंडिंग बहुत, लेकिन देखिए मूवी के अंदर कहानी थी इनकी बेटी से रिलेटेड, तभी उन्होंने कहा था कि इस केस के बाद दे स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज़ उन्होंने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बेटी को दे दी थी और अपने दामाद को दे दी थी. एंड इफ यू हैव सीन द मूवी, यू मस्ट हैव सीन कि एड ने अपनी चाबी म्यूज़ियम की अपने दामाद को दे दी थी, एंड सन इन लॉ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. और ये रियल में भी ऐसा ही हुआ है कि वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो गए थे, क्योंकि एड का उसके बाद he left, एंड देन वो उसका इंतकाल उनका इंतकाल हो गया, एंड देन लॉरेन पे रह गई थी. सो कॉन्जरिंग ओवरऑल अगर आप मूवी देखें, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, तो इट इज गुड. आई विल नॉट से इट वाज वेरी एक्सीलेंट लाइक द फर्स्ट एंड द सेकंड वंस, बट येस कुछ सीन्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं, जैसे उन्होंने डीमंस जो दिखाए. इवन तो मुझे कंफ्यूजन था कि उसमें 3 डीमंस का नाम लिया जा रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ 2 डीमंस देखे थे. आई डोंट नो. फिर उसके बाद ये भी लॉरेन ने बोला कि 2 डीमंस, ये जो डीमंस हैं इनके पीछे एक्चुअली एक मेजर डीमन है जो कि इनसे ये काम करवा रहा है. वो कंफ्यूजन थी, वो उसको क्लियर आउट नहीं हुई. एनाबेल वाला जो एक सीन था वो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन ओवरऑल मेरे लिहाज से द फिल्म वाज गुड. इट वाज नॉट दैट वन कि जिसको देखकर आप बोर हुए और आप कहें कि ओह माय पैसे. इट इज स्टिल a very good horror movie, but yes, you can't expect a lot from it, because जो चीज़ें हुई हैं वही चीज़ दिखाएंगे, इसके साथ एक्स्ट्रा नहीं दिया. बट मुझे भी यही फील हुआ कि थोड़ा सा और हॉरर का एलिमेंट ऐड ऑन करते तो वो और मज़ेदार हो सकता था. लेकिन आप ज़रूर जाएँ, जाके देखें, एन्जॉय करें और मुझे बताएँ कि आपको कैसे लगी. बट येस, एड एंड लॉरेन के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिन्होंने ये प्ले किया है, वी आर गोइंग टू मिस देम, बिकॉज़ उन दोनों को अब कॉन्जरिंग की वजह से ही लोग पहचानते हैं और उसी की वजह से उनको मिस करेंगे. एंड वी एज़ बिग फैन्स ऑफ कॉन्जरिंग सीरीज़, वी आर गोइंग टू मिस द होल सीरीज़.